तो हेलो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार सेशन में आप लोगों का स्वागत है। देखिएगा, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो सब हमारा था मेंसुरेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा जो भी बच्चे सीबीएसई क्लास 10th के जो भी 2022 में अपियर होने वाले उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं उन सबको वन शॉट रिविजन करेंगे और उसके बाद हम लोग अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन ऐसा जो 100% कंफर्म पूछे ही जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये सेशन आप देख लीजिए, मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे क्लास 10th में। तो देखते हैं। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड में हम लोगों ने पढ़ा लैटरल सरफेस एरिया दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वॉल्यूम होता है हमारा एल वी एच, क्यूब का जो होता है हमारा लैटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, सिलेंडर और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टीएसए जो होता है टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोन के बारे में फिर हम लोगों ने पढ़ा, तो कोन में हम लोगों ने पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर, वॉल्यूम जो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्पेयर जो होता है वो स्पेयर का क्या होता है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप इन सब के, ये मैंने फॉर्मूला कैसे लिख दिया, अगर ये सारा चीज अगर आपको जानना है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने एक भी फॉर्मूला अपने मन से नहीं लिखा है, सारे फॉर्मूलाज को प्रूव किए हैं और आपने जब बोला है तभी हमने लिखा है। चलिए, तो अब आगे के क्या क्या सेशन होने वाले हैं, तो आगे दो टॉपिक्स और हैं, एक है हमारा हॉलो सिलेंडर और दूसरा है हेमीस्फीयर। बस इन्हीं दो के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा नया सेशन शुरू हो जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बेस्ड होंगे। कि जब भी देखिए, हमारा क्या होता है ना कि हमारा हमेशा जब भी कह दे टोटल सरफेस एरिया निकालने को तो अपन बहुत आसानी से टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमें लैटरल सरफेस एरिया कह दे तो लैटरल सरफेस एरिया भी अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली सरफेस एरिया कह दे, है ये क्या कह दिया सर आपने सरफेस एरिया, तो आप ये क्लियर कीजिए कि टोटल सरफेस कह रहे हैं या लैटरल कह रहे हैं। तो वो घबराने की बात नहीं है, वही सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस में आपके नहीं कहेंगे कि बेटा तुम लैटरल सरफेस एरिया निकाल के बताओ या टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताओ, ऐसी चीजें हमारे सामने नहीं कही जाएंगे। वो सिंपल कहेगा कि फाइंड द सरफेस एरिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अब देखते हैं अगला बात जो हमारा क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगला है हमारा हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अपन हॉलो सिलेंडर के बारे में बात करेंगे कि हॉलो सिलेंडर क्या होता है। अब देखिए, हॉलो सिलेंडर कहने का मतलब कि जैसे हमने यहां पे एक सिलेंडर लिया, हमने ये एक सिलेंडर लिया है, यहां पे ऐसे हमने ये एक सिलेंडर लिया है, ठीक है। अब देखिए कि जैसे अगर ये किसी लकड़ी का बना हुआ है तो लकड़ी की कुछ ना कुछ मोटाई होगी। अब ये जो लकड़ी की मोटाई होने जा रही है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा हॉलो सिलेंडर कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि हमें ऐसे कह देगा, हम लोगों को इसमें कही जाएंगी क्या, इसमें आपका कहा जाएगा ये करके बताइए कि ये देखिए, ये कहेगा कि आपका ये जो जिस चीज से बना हुआ है उसकी वॉल्यूम कितनी है। जैसे अगर हमें आयरन का बना हुआ है, ठीक है, तो आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, तो लोहे की जो लोहे का वॉल्यूम कितना होगा। आपसे उस सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं पूछेगा, बोलेगा लोहे का बताओ भाई। तो लोहे का कैसे निकाल पाएंगे, तो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली बात जो होता है हमारा वॉल्यूम इज इक्वल टू, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एरिया इंटू हाइट होता है, जिसमें ये हमारा टॉपिक का नाम क्या था, हॉलो, ठीक है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। ये हमारा था हॉलो सिलेंडर। तो एरिया इंटू हाइट होती है। आप देखिए, सबसे पहली बात कि आप जो ये बेस देख रहे हैं ना, इस बेस को बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जो बेस आप देख रहे हैं, यहां पे हमने ये एक सर्कल लिया और इस सर्कल का रेडियस हमने क्या मान लिया है, छोटा आर ले लिया है, और इसके बाद ही हमने एक ऐसा छोटा सा दूसरा सर्कल बनाया, इसका रेडियस हमने बड़ो आर ले लिया है। देखिए, तो क्या ये हमारा ऐसा बन के आ रहा है क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको देखिए, जब भी हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हम लोगों ने बोला था ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, या तो हम इसका नाम दे देते हैं रिंग जनरली, ठीक है। तो हम लोग 8, 9 ये सब में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसकी एरिया अगर आपको निकालनी है तो इसकी एरिया कितनी होती है, तो अब
पहले ही सोचिए, बड़ा ध्यान से देखिए कि बड़े वाले सर्किल के एरिया में से ये छोटे वाले सर्किल का एरिया अगर हम घटा देंगे तो हमें इसका एरिया निकल के आ जाएगा, ये रिंग की एरिया निकल के आ जाएगी। तो अपन बात करते हैं वही चीज, तो बड़े वाले सर्किल की बात करते हो तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस क्या है, बड़ो आर। तो आप देखो पाई इंटू बड़ो आर स्क्वायर, देखिए पाई इंटू बड़ो आर स्क्वायर हमारा क्या हो रहा है कि ये बड़े वाले सर्किल का एरिया आ रहा है, उसमें से आप अगर छोटा वाला सर्कल घटा दें तो ये देखिए पाई इंटू छोटो आर स्क्वायर, ये अगर आप घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, पाई इंटू बड़ो आर स्क्वायर माइनस छोटो आर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया, एरिया आ गया इसका। और मैंने आपको क्या बताया है, दैट द वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट। क्या होती है, बड़ा ध्यान से बताना, वॉल्यूम क्या होती है हमारी, एरिया इंटू हाइट इज द वॉल्यूम। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिएगा आधी बात बोलूंगा लेकिन पूरी बात समझ में आ जाएगी। कैसे, तो देखो हमारा इसका हाइट अपन क्या ले लिए हैं, h ले लिए, तो एरिया अपना क्या हो रहा है, तो पाई इंटू बड़ो आर स्क्वायर माइनस छोटो आर स्क्वायर, और हाइट हमारा कितना है, h। देखिए आ गया हमारा वॉल्यूम, बोलिए नहीं आया समझ में, देखिए तो ये वाला हो गया हमारा वॉल्यूम। तो देखिए हमारा क्या हो रहा है कि हॉलो सिलेंडर की अगर आपसे वॉल्यूम पूछी जाएगी तो बहुत आसान है, बहुत। देखिए क्या होगा हमारा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटू बड़ो आर स्क्वायर माइनस छोटो आर स्क्वायर इंटू h, जिसको इन शॉर्ट दूसरे लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू h। अब देखिए ये जो हम लोगों ने जो पढ़ लिया, ठीक है, तो ये सेशन था हमारा क्या चीज का, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी है हॉलो सिलेंडर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे हेमीस्फीयर के बारे में। किसके बारे में, हेमीस्फीयर। तो देखिए गोला का आधा वाला भाग अपना क्या होता है, अर्धगोला, नहीं तो उसी तरीके से वो पीके वाला गोला की ही मैं बात कर रहा। तो अब देखो जो हम बात करेंगे उसका है स्फीयर, तो उसका आधा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हेमीस्फीयर। तो देखिएगा अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अब जो हमारा टॉपिक है वो है हेमीस्फीयर, ठीक है, वो है हेमीस्फीयर। अब इस हेमीस्फीयर के बारे में देखिए, जैसे हेमीस्फीयर कहने का मतलब गोला का आधा भाग तो अर्धगोला, तो स्फीयर का आधा भाग क्या होता है हमारा, वो होता है हेमीस्फीयर। तो देखिए जैसे कि मैं बात कर रहा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ये जो हमने पोर्शन लिया है इस पोर्शन को बड़ा ध्यान से देखिए, और ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा क्या कि जैसे तरबूज को दो बराबर भागों में बांटा, बोल नहीं आ रहा समझ में। तो देखो भाई ये क्या है, गोला का आधा वाला भाग, इसको बोलते अर्धगोला, समझ गया भोला, बोल भाई। तो देखो इसका जो बात कर रहे हैं ये वाला रेडियस अपना कितना हो रहा है, आर हो रहा है। अच्छा एक बात बोलो तुम, जैसे अगर पूरा स्फीयर लेते हो तो स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है हमारा, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप देखिए उसका आधा क्या हो जाएगा, तो उसका आधा जो होगा हमारा, उसका आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे तरबूज को दो बराबर भागों में बांटा, क्या चीज को, तरबूज को, ठीक है, डिस्को दीवानी। देखिए तो अपन जो कर रहे हैं ना, ये तरबूज को हम लोगों ने क्या किया, दो बराबर भागों में बांटा, तो एक भाग जो कहलाएगा वो हमारा क्या होगा, हेमीस्फीयर होगा। तो अब बड़ा ध्यान से देखेंगे इसका ये वाला पोर्शन, कौन सा, ये वाला पोर्शन, बड़ा ध्यान से देखना ये वाला। जैसे अगर मैं बात कर लूं, जैसे ये हमारा कटोरा है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से अरेंज किया, जैसा कि आप जानते हैं फंडिंग की कमी है, ठीक है, तो हमने ये कटोरा लिया। अब देखो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एक हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो इसकी एरिया क्या होगी, पूरा का जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा का क्या होने वाला है, बड़ा ध्यान से देखना आप, तो आधा का हो जाएगा इसका बोलते हैं, इसका आधा का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर का आधा तो कितना होगा, वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा सरफेस एरिया, क्या होगा, सरफेस, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सरफेस एरिया बोलेंगे। तो सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा जल्दी बताना, वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात ये होती है, जैसे अगर तुम ये कटोरा लेते हो, ठीक है, नहीं भीख नहीं मांग रहा, ठीक है, देखना तुम ध्यान से देखना, इस कटोरा पे अगर ढकना चढ़ा दे, क्या चढ़ा दे, ढकना, क्या चढ़ा दे, ढकना, देखो ढक देंगे, भात थोड़ी बनाएंगे, इसमें चावल बनाएंगे आप, देखो। तो ऐसे अपन ने ढकना लिया है, अब ढकने में अगर ये देखो ढकना किस शेप का होगा जल्दी बताना, क्या रेक्टेंगल के शेप का, पागल हो क्या, देखो। तो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पे ढकना जो डाले वो हमारा कौन, किस शेप का होगा, सर्कुलर शेप का होगा। तो अगर ये वाला पोर्शन का एरिया प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया, तो इसका जो होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, तो वो क्या होता है, जैसे ये वाला पोर्शन का एरिया क्या होने वाला है, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस ऊपर वाले देखिए इस पे जो ढकना जो डालेंगे
वो क्या होगा जल्दी बता। एकदम सही समझे, वो होने वाला है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर तो सर्कल हो रहा है। तो आप देखो बड़ा ध्यान से, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। बोलो नहीं आया समझ में, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज द 3 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। तो अच्छा एक बात बताओ बहुआ, एक बात बताओ, स्पेयर की वॉल्यूम कितनी होती है? तो स्पेयर की वॉल्यूम आप लोगों को याद होगा, सचिन बिना क्रिकेट, टायर बिना ट्यूब, स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कितनी होती है स्पेयर का वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। रिपीट कर रहा हूं वंस मोर, ठीक है। तो याद करने का कुछ भी तुम याद कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेयर की वॉल्यूम होती है सचिन बिना क्रिकेट, टायर बिना ट्यूब, स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? ले भैया 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारा हेमीस्फीयर का। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी हेमीस्फीयर के लिए। ये देखिए हेमीस्फीयर में हमारा ये जो चीजें हैं इसको बहुत याद रखिएगा, क्योंकि इसी में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आएंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्योंकि अब ये हमारा सारा चीज, हम लोगों ने सारा फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आएगा वो क्या आएगा? तो पहली बात, मैं कोई भी क्वेश्चन पे जाने से पहले तुम्हें बता देना चाहता हूं, तुम क्वेश्चन बनाना चाहते ना तो आप अफ्रेड हो ही नहीं, डरो मत। बस सिंपल क्या करना है कि कोई भी चीज जिसका भी अगर हमें बोलता है कि उसका ये निकाल के बताओ, सरफेस एरिया निकाल के बताओ, आपको कुछ नहीं करना है। सर कुछ नहीं करना है तो कैसे होगा? नहीं, आपको करना है, मतलब आप बनो पेंटर। क्या बनना है आपको? पेंटर बनना है, ठीक है। तो पेंटर बनना है, आपको बनना है पेंटर, और पेंट करना है। देखो पेंट करना है तो जैसे सोचो, अगर आपको ऐसे कह दिया जाए, जैसे सोचना, जैसे अगर आपको ऐसे बोल दिया, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जैसे आपका बोलेगा कि 2 क्यूब्स को एक साथ सटा दिया गया, ठीक है। 2 क्यूब्स को एक साथ सटा दिया गया, तब उसका जो होगा उसका सरफेस एरिया निकाल के बताइए। भाई बहुत क्लियर बात है, मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सोचो। जैसे जब हम इसको ऐसे करके, ये हमने एक क्यूब लिया, अब इसके साथ एक ऐसे, ध्यान से देखिएगा क्यूब को हम कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर दिया, और ये हमारा ऐसे दूसरा क्यूब को इसी के साथ सटा के लिख दिया ऐसे। आप देख रहे हैं ये फिगर, आप देख रहे हैं 2 क्यूब से एक साथ सटे हुए हैं। तो अगर आपको बोलता है कि इसका आपको क्या निकाल के बताना है? सरफेस एरिया निकाल के बताना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकाल के बताने आप कैसे करेंगे? बड़ा ध्यान से देखिए कि जब आप दो चीज को जब आप ऐसे सटा देंगे, ठीक है, 2 चीज को जब अगर आप ऐसे सटा देंगे, जैसे आप सोचो, मैं ऐसे कह रहा कि मान लेते हैं कि ये जो है ये वाला और ये वाला 2 चीजों को ऐसे करके सटा दिए। तो जब आपको पेंट करना है तो आप ये वाला पोर्शन की इसको हटा करके अंदरों पेंट कर देंगे, अंदरों पेंट कर देंगे। आप ये सब चीज कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप एक चीज सोचिए, सिंपल सी बात ये हो रही है हमारा कि जब आपको पेंट करना होता है तो आप क्या करेंगे? इसको हटा करके अंदर में पेंट करने जाएंगे क्या? नहीं करेंगे आप। तो आप एक बात सोचिए, आप ऊपर से एक बार ऐसे पेंट कर दीजिएगा, इधर से, साइड से, नीचे से, यही सब चीज ना आप पेंट कर पाएंगे। आप कभी भी इसको हटा करके अंदर में पेंट करने नहीं जाएंगे। द एरिया विच कैन बी पेंटेड इज द सरफेस एरिया। जो एरिया जिसको तुम रंग सकते हो वही तुम्हारा सरफेस एरिया होगा, और जिसको तुम नहीं रंग पाओगे वो तुम्हारा सरफेस एरिया में काउंट ही नहीं होगा। तो ये याद रखना तुम। तो जैसे कि अपन बात कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इसका साइड जो था, अगर हमारा एगो क्यूब का साइड 4 था, तो इसका भी साइड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो होगा, ये ब्रेथ हमारा 4 हो जाएगा और हाइट भी हमारा 4 हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए ये किस शेप का बन गया? तो ये हमारा बन के आ रहा है एक क्यूबॉइड के शेप का। किस शेप का? क्यूबॉइड के शेप का। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्यूबॉइड के शेप का बन के आ रहा है। तो देखिए ये इसका लेंथ 4, इसका लेंथ 4, जब दोनों जुटा तो लेंथ कितना हो गया? तो लेंथ कहीं ना कहीं 4 4 8, बोल भाई नहीं आया समझ में? तो 4 4 8 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ब्रेथ जो है ये वाला तो हमारा फिक्स रहेगा, ये वाला ब्रेथ तो फिक्स रहेगा। जैसे तुम 2 ईंटा को जोड़ दिए तो उसका लेंथ जो होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन ब्रेथ फिक्स रहेगा और हाइट फिक्स रहेगा। तो ब्रेथ जो हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर ही होगा, और हाइट जो होगा वो हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सोचो तुम किसको जोड़ सकते, अब क्या करने वाले हो तुम? बड़ा ध्यान से सोचना। अब जो तुम करने वाले हो, इसका सरफेस एरिया
एरिया निकाल के बताने, तो आप किसको किसको रंग पाओगे जल्दी बताना। तो आप रंग सकते हो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, साइड से, उधर से, नीचे से, ऊपर से, चारों बगल से रंग सकते हो। तो आप सोचो ऐसा ना कि इसको निकाल के अंदरों में रंग दिए, इसको निकाल को अंदरों में रंग दिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत गलत हो, समझ रहे हो ना। तो आप देखो कि जैसे जब ऐसी बातें हमारे सामने हो रही है तो हम क्या करेंगे। अब देखिए, तो इसका जो हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए, तो दैट इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस कितना हो जाएगा हमारा एच एल। अब देखिए जो होगा 2 इंटू एल बी तो 8 4, ठीक है, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। फिर उसके बाद आप देखिए BH तो 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32। आप क्या करेंगे जब आप इन सबको ये करेंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 10 और 1 ये हो जाएगा 6 और 7 8 80, ये हो जाएगा हमारा कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया एरिया। अब बताइए कितना आसान था। सोचिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे हर बार क्वेश्चंस इस टाइप्स के पूछे ही जाते हैं कंफर्म, ठीक है। अगर आपको ऐसे तो क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ रहेगा मैं वो बताता हूं, ध्यान से सुनो तुम। क्वेश्चंस में ऐसे दिए रहेंगे कि 2 क्यूब्स इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपका बोलेगा 2 क्यूब्स। अब ध्यान से देखिएगा ऐसे लिखा हुआ रहेगा 2 क्यूब्स, ठीक है, 2 क्यूब्स इच ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए 2 क्यूब्स इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंटेड एंड टू एंड, आर ज्वाइंटेड एंड टू एंड। तो आर देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, आर ज्वाइंट, देखिए आर ज्वाइंट एंड टू एंड, एंड टू एंड। अब देखिए एंड टू एंड जब ज्वाइन कर दिया गया तो 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, then find the surface area of resulting cuboid। तब आपको बोलेगा find, देखिए find surface area, देखिए find surface area of resulting, ठीक है, resulting cuboid। अब इसको ध्यान से देखिए, अब जो ये बात हो रही है तो देखिएगा आधी बात बोलूंगा लेकिन पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखना बड़ा ध्यान से, एकदम बड़ा आसान सा होने वाला है हमारे सामने। देखिए आप चलिए सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, जैसे कि हम एक ले लेते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। ये जैसा कि हम लोगों को कह रहा था कि भैया आप क्यूबॉइड लीजिए, क्या लीजिए क्यूबॉइड। चलिए भैया, तो हमने ये क्या ले लिया है, हमने ये क्यूबॉइड ले लिया है एंड वी हैव टेकन अ क्यूबॉइड और इसकी जो वॉल्यूम हो रही है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब हो रही है। कितनी हो रही है इसकी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम हो रही है हमारी 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक बात सोचिए, कुछ भी निकालने के लिए हमारे पास साइड का होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अ साइड। तो आप साइड निकाल दीजिए। सर हमें तो साइड निकालने का फॉर्मूला ही नहीं पता। पागल है क्या। देख भाई, देखो जो दे दिया उस वही हमारा फॉर्मूला है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, बताना वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हम लोग करेंगे वो हो जाएगा हमारा साइड क्यूब। क्या होगा, साइड क्यूब। और ये कितना दे दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू साइड। अब देखो साइड क्यूब, अब ये क्यूबिक रूट जो होगा इधर आएगा तो इस पे जो चढ़ेगा ये होगा क्यूबिक रूट। अब देखिए जैसा कि आप लोग 8 में क्यूबिक रूट पढ़े हैं, भैया अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या ही करे, अगर तुम 10वां में आ गए हो, तुम्हें क्यूबिक रूट नहीं निकालने आती है तो क्या करोगे, जाओ बगल में पटरी है, कट के मर जाओ यार। ध्यान से देखो तुम, देखो तो जो बात हम कर रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारा क्या होने वाला है, साइड। तो साइड जो हमारा बन के आया वो बन के आया है हमारा 4 सेंटीमीटर। कितना बन के आया, 4 सेंटीमीटर। अब बड़ा क्लियर है। अब यहां पे तुम बड़ा ध्यान से देखो कि नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 2 क्यूब्स। तो बड़ा ध्यान से देखना और गौर से देखना कि 2 क्यूब्स को एक साथ कॉन्जॉइन किया गया। कितने क्यूब्स, 2 क्यूब्स। कितने क्यूब, 2 क्यूब्स। तो 2 क्यूब्स को एक साथ कॉन्जॉइन किया गया। ध्यान से देखो, जैसे एक क्यूब तो हमारा ये है, समझ रहे हो ना, देखो ऐसे, और देखो ये हो जाएगा ऐसे। 2 क्यूब्स को एक साथ कंजॉइन कर दिया गया। अब बताओ कि बड़ा क्लियर है ना कि हमने क्या बोला कि इसका साइड 4 सेंटीमीटर,
इसका साइड 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और हाइट कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। जो हमारे पास रिजल्टिंग जो बन के आ रहा है, बड़ा ध्यान से देखना, जो हमारे पास रिजल्टिंग बन के आ रहा है वो कैसा बन के आ रहा है। तो आप देख लो कि लेंथ जो बन के आ रहा है वो 4 और 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना हो गया वो हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि इसका सरफेस एरिया निकालने जाएंगे तो ये वाला रंग आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, वो वाला, वो वाला। देखो यार, समझ तो गए ही होगे तो, ठीक है। तो समझ रहे हो, समझ रहे हो, देखो समझ रहे हो, देखो कैसे होने वाला है। तो इसकी सरफेस एरिया क्या होती है हमारी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब जैसा कि मैं जोड़ दूं 2 इंटू 4 मतलब 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 32, जोड़ो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 0, क्योंकि 6 to 8 8 to कितना हो जाएगा 10, और ये आ गया 1, ये हो जाएगा ये 80, दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। देखिए एक बार बस घ्यू लगाइए, घ्यू मतलब मौज पलट लीजिए, बहुत आसान हो गया हमारे लिए। क्या हो गया, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, जो कि हम लोगों ने क्या किया है कि व्हेन 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। हियर इट इज। तो आप सोच सकते कितना आसान हमारे सामने ये क्वेश्चन हो रहा था। और अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब जो देखिए, अब अगला टाइप्स जो हम आपको बताने वाले हैं वो कैसा होने वाला है। अगला टाइप कैसा होगा वो उसको देखिएगा, वो वाला देना थोड़ा, ठीक है। तो जैसा कि अपन बात कर रहे हैं, नहीं वो, अरे वो बॉक्स, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे उसके बारे में। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से देखो। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है उसको देखना। जैसे कभी कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब देखिएगा क्वेश्चंस क्या आएगा कभी कभी, ठीक है। जैसे अब अपन क्या करते हैं कि अब अपन क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब इसके बारे में, सिलेंडर के बारे में कुछ और बातें हम करेंगे। अब देखो जैसे कि अपन यहां पे क्या करने वाले हैं कि जैसे हमने ये ऐसे ले लिया, ये हमने क्या लिया है सिलेंडर लिया है, ठीक है। अब ये हमने सिलेंडर लिया, ऐसे सिलेंडर दिया गया हुआ है हमारा। अब बड़ा गौर से देखना, मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे आपका बोलेगा कि लकड़ी का जो सिल्ला होता है, ठीक है ना, मुझे मत देखो, ठीक है। तो लकड़ी का जो सिल्ला होता है ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है, वो एकदम ब्लॉक, ठीक है, वुडन ब्लॉक जिसको बोलते हैं। अब क्या होगा कि वुडन ब्लॉक है, अब वुडन ब्लॉक है तो वो चारों बगल से ऐसे है। अब कहेगा कि ऊपर से ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके काट लिया गया। कैसे काटा गया, ऐसे करके ऊपर से काट लिया गया। देखिए क्या करेगा कि एक आदमी ऐसे ऊपर से ऐसे करके एगो उसमें से काट लिया। अब देखो, अब दूसरा आदमी क्या करता है कि फिर इसमें से ऐसे वुडन ब्लॉक में से ऐसे करके एगो काट लिया। अब कहेगा कि जो बचा हुआ है उसका सरफेस एरिया निकाल के बताओ। अरे भाई साहब, अब देखो यहां पे बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। रिमेनिंग हमारा क्या बन के आ रहा है, वुड बन के आ रहा है। तो आप देखिए इसके लिए आप कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात कि अगर तुम सोचो कि जैसे ये हमारा एक ये लेके जा रहा है, तो जैसे तुम अगर ये वाला ले रहे हो, ठीक है, ये वाला, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, देखो ये जैसे कि हम लोगों ने क्या लिया है, ये हमने एक क्या ले लिया है, वुडन ब्लॉक ले लिया है। क्या लिया है, वुडन ब्लॉक। तो वी हैव टेकन अ वुडन ब्लॉक। जब हम ये वुडन ब्लॉक ले लिए, ऊपर से ऐसे करके काट लिया गया। देखिए ऊपर से कैसे, जैसे वुडन ब्लॉक ऐसे है, वुडन ब्लॉक ऐसे है, और उसमें से ये कटोरा टाइप्स के ऐसे कटोरा भिरा के ऐसे काट लिया गया। समझ रहे हो, मेरे हाथ को समझो, इसको समझो, दोनों को समझो। और ये जो कटोरा है हमारा क्या हो गया, उसमें से ऐसे हॉलोड करके काट लिया गया, नीचे से ऐसे करके काटा गया हुआ ऐसे, समझ रहे, इसमें से ऐसे करके काट लिया, एक बार ऐसे करके काट के हटा दिया गया। अब हमको बोलता है कि इसका सरफेस एरिया। अब क्या है भाई, सोच के बताइए, कितना आसान है हमारे सामने। तो सबसे पहली बात आप रंगने का सोचिए। हमने आपको पहले क्या बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकेम अ पेंटर। अब देखिए जैसे कि अपन पेंटर की बात करेंगे, तो जैसे तुम देख लो, तो ये चारों बगल का एरिया इसमें से काटा है क्या, ये सॉलिड में से कुछ काटे है क्या, तो नहीं सर, इसमें से कुछ हमारा कटा ही नहीं है। तो इसमें से हमारा कुछ नहीं कटा है, तो ये चारों बगल की एरिया तो हमारी ऐड होने वाली है। तो चारों बगल की एरिया जो होगी हमारी, ये चारों बगल का, तो इस चारों बगल की एरिया की बात करते हैं तो वो होता है हमारा 2πRH। क्या होगा हमारा, तो ये जो होगा हमारा 2πRH होगा। क्या होगा हमारा 2πRH।
पाई आर एच, चारों बगल का एरिया देख लो देख लो देख लो कैसे होने वाला है, ये चारों बगल का एरिया हमारा होने वाला है 2 पाई आर एच। अब देखिए ऊपर से जो ऐसे करके काटा गया, ये देखिए ये कटोरा लगा के ऐसे काट लिया गया, तो जब ऐसे काटा गया तो ये वाला पोर्शन तो रंगाएगा ना, देखो ये वाला ऐसे ऐसे, ये वाला ऐसे ऐसे, तो ये वाला भी रंगाएगा। तो ये वाला देखो तो ये गोला, अरे भोला काहे ना बोला, देख तो ये वाला पोर्शन आधा गोला है क्या, अरे नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। तो अब देखो ये वाला पोर्शन रंगाएगा, ये वाला पोर्शन रंगाएगा, तो ये वाला पोर्शन कहीं ना कहीं इसकी, ये वाला के बारे में हमने आपको क्या बताया था, तो इसके बारे में बताया था कि ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया हमने क्या बताया था 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला रंगाया और नीचे वाला क्या होगा, रंगाएगा। तो नीचे वाला जो हमारा रंगाएगा वो क्या होगा, उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो नीचे वाला हमारा रंगा रहा है, तो नीचे वाला रंगाएगा तो वो भी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सोचो, क्योंकि ये नीचे वाला ऐसे ऐसे, नीचे वाला ऐसे ऐसे, नीचे वाला कैसे कैसे, ऐसे 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 ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि चारों बगल का रंगाया, ऊपर वाले का रंगाया, नीचे वाले का रंगाया, बोलो नहीं आया, आया ना। तो देखो अपन क्या करने वाले, बड़ा ध्यान से देखना, इस तरीके से इसमें से 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर बताओ 4 पाई आर स्क्वायर। अब पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। एक और सवाल हमारे सामने क्या आता है, अब देखिएगा, खिलौना की बात आती है, एक बोलेगा टॉय के शेप का कुछ दिया गया हुआ है, तो उनको बड़ा ध्यान से देखना कि उसके बारे में क्या होने वाला है। उसके बाद मैं इंडा के भिंडा के बारे में बात करूंगा कि कैसे इंडा का भिंडा होता है, तो देखना तुम बस। तो अब अगली बात जो हमारी होने वाली है वो कैसी होगी उसको समझिएगा। देखिए अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आगे थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखते चले जाएंगे कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। तो देखना कैसे होने वाले। अब जैसे आपको ऐसे बोलेगा कि एगो बउआ है, क्या लइका के फैका, देखो कैसे ऐसे कैसे ऐसे, बड़ा ध्यान से देखना। ऐसे बोलेगा कि एगो हेमिस्फीयर है, ठीक है, ऐसे हमारा एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर पे एक ऐसे कोन लगा दिया गया, ऐसे ऐसे, ठीक है, कैसे ऐसे, बुझ रहे हो। तो एक हेमिस्फीयर पे ऐसे 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 ऐसे, ये हेमिस्फीयर पे ऐसे क्या कर दिया गया, एक कोन लगा दिया गया। तो देखो ये हेमिस्फीयर पे एगो कोन ऐसे करके बैठा दिया गया। अब जो बन के आया है टॉय, खिलौना, ठीक है, हाँ तुम्हारे लड़का के लिए हम बनाएंगे, ठीक है। जब भी होगा ना मेरे को जरूर तुम लोग क्या करना, कमेंट करना कि सर हमारा है बना के दे दीजिए, मैं जरूर दूंगा। तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो हम लोगों ने लिया है हेमिस्फीयर, ठीक है, अब देखो ये जो बात कहता है कि ऐसे एक हेमिस्फीयर पे, ऐसे एक हेमिस्फीयर पे तुम मेरे को कंसीडर करो, ये वाला पोर्शन हेमिस्फीयर, ये वाला पोर्शन हेमिस्फीयर और ये वाला देखो कोन, ठीक है, ऐसे कैसे ऐसे। अब जो बात हमें कहता है कि बोलेगा कि इसका सरफेस एरिया निकाल के बताइए, पागल है क्या। देखो कैसे होगा, जैसे अपन बात जो कर रहे हैं ना, तो तुम कैसे रंगोगे। अब बताओ तुमको स्फीयर का निकालना है, तो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर हम स्फीयर का क्या निकाले, टोटल सरफेस एरिया निकाले, लैटरल सरफेस एरिया, मतलब स्फीयर का, हेमिस्फीयर का हम सरफेस एरिया निकाल दे या टोटल सरफेस एरिया निकाल दे, और इस कोन का क्या निकाल दे, हम कर्व सरफेस निकाले या टोटल सरफेस निकाले। तो नॉट नीड टू वरी सर, अब बस सिंपल देखते जाओ। तो आप देखो कि ये वाला पोर्शन है, तो तुम ये वाला पोर्शन रंगोगे क्या। अब देखो, अब एकरा काट के ओकरा बाद अंदर रंगे जाएंगे क्या, पागल है क्या, हाँ पागल है क्या। देखो तो समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, देखो समझ रहे, ध्यान से देखना। तो ये वाला पोर्शन जो रंगाएगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये हमारा पोर्शन रंगाएगा, क्या होगा, रंगाएगा। तो देखो ये वाला पोर्शन रंगाएगा, ठीक है, देख रहे हो। तो अपन पावड़ी कर देंगे यहाँ, देखना ध्यान से। तो आधी बात बोलूंगा लेकिन पूरी बात समझ में आ जाएगी, बड़ा ध्यान से देखना तुम। तो ये वाला पोर्शन जो रंगाएगा, तो ये वाला पोर्शन अपना कितना हो जाएगा, बड़ा जल्दी बताना भाई साहब, 2 पाई आर स्क्वायर। अरे बाप रे, हाँ सर आपने तो बताया था सरफेस एरिया, ले ऐसे, ये ले ले ले, ले ऐसे। तुम देखो ये वाला ऐसे कैसे ऐसे, एकरा ऊपर से ऐसे कोन लगा दिया गया, एकरा ऊपर से ऐसे। तो ये वाला पोर्शन रंगाया वो कितना हो गया, बहुत सुंदर,
वो कितना है 2πr²। अब जो अगली बात जो अपन करने वाले उनको बड़ा ध्यान से देखना। अभी ये वाला पोर्शन रंगाएगा। अब देखो ये जो ऐसे लग रहा है तो यही वाला ना उसका सरफेस एरिया ही ना रंगाने वाला है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो होने वाला है वो कहीं ना कहीं हमारा πrl होता था क्या, कर्व सरफेस एरिया। अब यहां से इन दोनों को जोड़ देंगे, वी विल गेट द आंसर। ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आएंगे हम कुछ नहीं करेंगे और बस हम लोगों को इस तरीके से इसको निकाल देना है। अब अगला सवाल आपको मैं बताता हूं। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है, और उस वक्त घबराना नहीं है। क्या करना नहीं है, घबराना नहीं है, बस बहुत ध्यान से देखना है, धैर्य रखना है, बस क्वेश्चंस को एकदम एक बार में खत्म कर देना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बहुत ध्यान से एकदम अपने जगह को एकदम किनारी खिड़की पकड़ के बैठिएगा। इस बार बहुत खतरनाक स्पीड में पढ़ाने वाला हूं, देखना। अब अगली बात जो हम लोग बात करेंगे वो क्या होने वाला है, वो सेक्शन जो होगा जैसे अब कहेगा क्या, जैसे दही जान तो दही, ठीक है, हाँ कॉर्ड, अरे अंग्रेजी मीडियम वाला सब। देखो ये जो दही जो देख रहे हो, दही को ऐसे लेकर के निकाल लेते करछुल से, क्या चीज से, करछुल से। तो ऐसे करके जो स्पून से जो ऐसे करके निकाल लेते, उसमें शेप ऐसा बन जाता है कि ऐसे, समझ रहे हो, वही चीज अब हम आपको बताने वाले हैं। एक देखो एक कार्टून है, क्या है, खातून नहीं रहे, कार्टून, ठीक है। तो हमने ये ले लिया है कार्टून। अब इस कार्टून को बड़ा ध्यान से देखो, ऐसे हमने ये जो कार्टून लिया है, ये में जबरदस्ती करके क्या किया है हमने, पता है आपको, इसमें जबरदस्ती करके एक स्पेयर ऐसे करके काट लिया है। सोचो, जब हम ये स्पेयर ऐसे करके काट लिए हैं तो हमें कहता है कि बताइए कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। बड़ा सवाल है माट साहब, कैसे बनेगा। अरे घबराना नहीं है रे, देखो अब हम वही चीज तुमको बताते हैं। जैसे ई है क्या है हमारा क्यूब, ई है क्यूब, देख रहे कितना यूजफुल है, फंडिंग नहीं है लेकिन फिर भी बहुत यूजफुल है। ऐसे पकड़ के ऐसे जांच दिए, अंदर में ऐसे चला गया कार्टून के अंदर में। अब देखिए जब हमको ऐसे हम कर दिए तो हमारे पास जो बन के आ रहा है उस शेप का आपको निकालना है सरफेस एरिया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट VVI क्वेश्चंस फॉर द 2022। देखिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझे, क्योंकि आगे के सेशन में मैं बस क्वेश्चंस को डील करने वाला हूं, समझाऊंगा बहुत कम, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। और हां जरूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें। अगर मान लेते हैं कि आप सब्सक्राइब नहीं करते ना तो प्लीज वीडियो को देखें, अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, बस आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वीडियो जरूर देखें। तो जैसा कि मैं बात कर रहा कि देखो जब हम ऐसी बात करते हैं तो हमारे पास होता क्या है, तुम देखो जैसे हमने ये लिया है ना, अब इसके ऊपर तुम ऐसे कटोरा रख दिए तो होगा क्या कि जब ऐसे कटोरा रखा तो मान लेते हैं कि इस कटोरा को इस बार हम ऐसे ढसा दिए अंदर में, ये ढसा नहीं पा रहा है, हमने सेटअप तैयार नहीं किया है। बड़ा ध्यान से देखो तुम, बस इसको समझो कि अंदर में एकरा डुबा दिए, और जब एकरा डुबा दिए तो इसका अब हमें सरफेस एरिया निकाल के बताना। रे बहुओ तो ये चारों बगल का तो रंगाइबे करेगा, नीचहू के रंगाएगा, इस साइड में गोलका, देखो ये गोलका तो इतना दूर से ऐसे देखो। अब जो होगा यहां पे क्या होगा, बड़ा ध्यान से देखो कि ये वाला पोर्शन ऐसे करिया देख रहे हो, हमको मत देखो, हम है करिया, ठीक है, तो तुम हमें मत देखो भाई। देखो तो ये जो करिया हम लाइन बोल रहे हैं, हमको मत देखो, ध्यान से देखो। यहां जैसे ये हमने गोला वाला पोर्शन, इसके अंदर में तो हमने क्या कर दिया है, इसके अंदर में कटोरा धंसा दिया है ऐसा पूरा इसमें सटा के, एक्चुअली ऐसे इसमें भी सटेगा, इसमें भी सटेगा। तो आप देखिए इधर ये वाला पोर्शन जो बच गया वो तो रंगाएगा, इधर ई वाला जो बच गया वो रंगाएगा, इधर ई वाला जो बच गया वो रंगाएगा, वो जो इधर बच गया वो हमारा रंगाएगा। तो अब क्या होगा कि सर इतना का एरिया कैसे लिखे, इतना के कैसे लिखे, अरे कैसे लिखे रहे, ऐसे लिखेगा, कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा। देखना बड़ा ध्यान से, सबसे पहले तुम क्या कर दो कि ये जो तुम्हारा क्यूबॉइड बन के आ रहा है, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकाल दे, ले ऊपर का, ले नीचे का, ले साइड का, चारों बगल का निकाल दिया। देखो तो चारों बगल का तुम निकालोगे तो क्या होगा, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्या होगा हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर, चारों बगल का मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं सब बगल का निकाल दिया। लेकिन रे बउआ देख तो ई वाला जो गोलका था, ई गोलका के तो हम काट लिए ना रे बउआ, देख तो ई गोलका जो था, ई गोलका के तो काट के हटा चुके हैं। अरे बोल ना, हाँ एकदम। तो ये वाला गोल जो था ये कट के हट गया, तो जे कट गया हवा में रंग देगा का,
नहीं, तो हवा में तो नहीं रंगाएगा, तो वो गोलका का एरिया घटेगा। तो वो गोलका का एरिया कैसे घटेगा, तो देखो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कुछ ना कुछ होगी, वो रेडियस हम मान लिए है आर, बाद में बताएंगे कि क्या होगा हमारा। तो ये रेडियस हमने क्या ले लिया है, आर ले लिया है, तो अब हम उसमें से घटा दिया। लेकिन अब जो ये कट के आया है, तो ये जो अंदर में जब धंस गया, ठीक है, तो अंदर में धंसा तो इसका एरिया तो निकालना पड़ेगा, ये वाला अंदर वाला ये तो रंगना पड़ेगा अंदर में, ऐसे ये गोलका कट गया, लेकिन ये वाला तो रंगना पड़ेगा, और वो हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो देखिए जैसा कि हम लोग देख रहे थे 6 इंटू साइड स्क्वायर, अब देखिए ये जो वैल्यू हो रहा है हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। देखिए यही वाला जो होने वाला है, ये हमारा क्या होके आएगा, यही हमारा सरफेस एरिया होने वाला है। बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि अगर आप किसी कोन पे ऐसे ही अगर आप हेमिस्फीयर को सरमाउंट कर देते, सरमाउंट कहने का मतलब क्या होता है, ओकरा माथा पे टोपी पहना देते, कैसे ऐसे, कैसे ऐसे, तो आप देखिए ओकरा माथा पे आप क्या कर देंगे, टोपी पहना देंगे। तो देखिए ये बहुत टोपीबाज है, देखना कैसे। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो ऐसे ही हमारा बन के आ रहा है, जैसे ये हमारा होगा, ये हमारा एक क्या आया है, ये मान लीजिए कि ये हमारा जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये वाला जो हमारा आया है इसको अपन बोलते हैं क्यूब। ठीक है, अब इस क्यूब के ऊपर में ऐसे करके एक कटोरा औंध दिया गया, तो मान लिए कि एगो कटोरा ऐसे औंध दिया गया है, देखो औंध दिया गया है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब रख दिया गया है, समझ रहे हैं, ऐसे करके कटोरा रख दिया गया है। तो आप समझिए कि जब ये कटोरा रखा गया है, तो आप इसी को देखिए कि जैसे हमने ऐसे रख दिया है, तो अब हमें बोलता है कि इसका सरफेस एरिया निकाल के बताइए। बहुत क्लियर है पहले वाला बात कि सर कहीं ना कहीं ये वाला चारों बगल का एरिया, नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया, तो पहले तो आपको कर देना है कितना, 6 इंटू साइड स्क्वायर हो गया हमारा पूरा का। अरे सर अब देखिए कि कहने का मतलब कि जब हम साइड स्क्वायर कह रहे हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो इसका मतलब ये गोल का, अभी कटोरा हटा के अंदर में थोड़ी रंगने जाएंगे, ये तो ऊपर से रहेगा, खाली ये रंग आएगा, तो अंदर वाला ये गोलका तो चला गया, समझा रे, देखो ये गोलका तो चला गया, तो देखो गोलका जो होगा ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये गोलका जो होगा वो कितना होगा, माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसको तो हमें पूरा का निकाल दिया है, तो उसमें तो ये वाला पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा इंक्लूडेड है, तो हम क्या कर रहे हैं कि माइनस पाई आर स्क्वायर, और उसमें ये वाला तो हमारा जुटेगा, और ये वाला जो जुटेगा वो होगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। अब बड़ा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा। अब बच्चा हमको कह रहा है कि सर पिछले वाले में भी सेम आया था, जब अंदर में धसा दिया, हॉलोड आउट कर दिया गया था तो भी वही आया, और जब उसके ऊपर सरमाउंट कर दिया गया तो भी वही आया। तो हाँ बउआ वही आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर का रहता तो कहते नहीं तुम चेंज हो जाओ, बहुत डांटते उसको कि नहीं तुम चेंज हो जाओ, हो ही नहीं सकते हैं, कैसे हो जाए। तो ये जो वैल्यू आया ऐसे ही, तो हॉलोड करो तब, सरमाउंट करो तब, दोनों केसेस में सेम होंगे। अब देखिए अगली बात जो हम आपको करते हैं, अब देखिएगा वो क्या होने वाला है। जैसे अब क्या होगा कि जैसे एक हमारा मान लेते हैं कि ऊड है, और ऊड का मतलब तो आप जानते हैं लकड़ी, लड़की नहीं वो है लकड़ी। अब देखो जैसे कि हम लकड़ी ले रहे हैं, अब हम क्या करते हैं कि इसमें से एगो ऐसे करके और हम क्या किए हैं कि इसमें से ऐसे हॉलोड आउट कर लिए, मतलब ए में से एकरा पकड़ के ऐसे काट के बाहर निकाल लिए हैं। तो आप समझिए कि ऐसे काट के हम एकरा बाहर निकाल लिए हैं, एगो देखो ऐसे बाहर निकाल लिए एकरा। अब कहता क्या है कि ये जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया निकाल के बताइए। बड़ा सवाल है कि रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया निकाल के बताइए। रे भाई अब देख, तो ये हमारा जो बन के आ रहा है ये हमारा वुड है, उसमें से ऐसे अंदर ऐसे करके काट लिया गया, बाहर निकाल दिया गया, ले यहाँ रख दिया गया। अब जो बचा हुआ है बाहर से, तो बाहर से बड़ा सुंदर ऐसे रख दिया गया, बाहर से बड़ा सुंदर लगेगा कि नहीं, वो क्या है एकदम सॉलिड है। तो तुम क्या करोगे, ई वाला पूरा रंग दोगे और माथा पर के पूरा रंग दोगे। देखो डिस्को दीवानी, देखो समझ रहे हो। तो ये जो है हमारा ऊपर वाला पूरा रंग दिया गया। तो ये देखो, तो ये पूरा चारों बगल का रंग आ गया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है, सिलेंडर का चारों बगल का एरिया जो होता है हमारा होता है 2 पाई आर एच। अब उसके ऊपर जो होगा हमारा, और उसके ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला बताओ, ऊपर वाला हमारा क्या है,
ऊपर वाला कहीं ना कहीं क्या है, वो है हमारा सर्कल है, तो वो हो जाएगा सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए नीचे से तो ये वाला जो होगा अंदर में ये वाला पोर्शन भी तो रंगाएगा, जब इसको खोल के उठा के देखेगा अरे भाई इन अंदर से खलिया हो तो क्या होगा, तो इधर से भी अंदर से जो ऐसे है तो ये वाला पोर्शन रंगाएगा, ये वाला पोर्शन रंगाएगा, मतलब ये वाला रंगाएगा, ये वाला रंगाएगा। और देखिए तो तब तो ये वाला खाली रंगा रहा है तो ये वाला खाली रंगाएगा ना, यही वाला खाली रंगाएगा, ये वाला तो कट चुका है। तो आप देखिए कि ये वाला रंगा रहा है इसमें, तो इसकी एरिया क्या होती है बताना, तो वो होता है पाई आर एल। इस तरीके से इसको सॉल्व करिएंगे, आप वैल्यू डालेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये इतना आसान हमारे सामने ये होने वाला है। अब देखिएगा कि आगे के सेशन क्या होंगे। तो ये चीजें थी हमारी। दूसरी बात हम लोगों को क्या क्या कहा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के लिए कैसा होने वाला है, बड़ा ध्यान से देखिए। दूसरा सेक्शन और भी बहुत ज्यादा आसान है। जैसे आपका कहेगा क्या कि दो स्पेयर्स है, उन दोनों स्पेयर को मिलाकर के एक बड़ा सा स्पेयर बनाया गया है, तो बताइए बड़े वाले स्पेयर का रेडियस कितना होगा। इससे आसान दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मतलब ये बना ही है मतलब सिंपल ग्रेड के लिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एगो यहां पे रख दिए, अब एगो छोटा सा एगो यहां पे है, अब मान लेते हैं कि ये गोला इसका है ना बोला, देखो ये हो गया भोला, समझ रहे हैं। तो जैसे ई गोला दोनों गोला को मिला दिए तो ये गोंडोगोल हो गया, समझो। देखो कहने का मतलब कि यहाँ पे इसका रेडियस मान लेते हैं R1 और इसका रेडियस क्या मान लिया R2, तो बोलता है कि इसका रेडियस बताइए कि क्या होगा। ठीक है, ये दोनों को पिघला के बड़का वाला गोला बनाया गया, तो कहता है कि बड़का वाला गोला का रेडियस बताइए। अरे भाई तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम दोनों का कहीं ना कहीं इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, तो इसका वॉल्यूम निकालोगे, ले भैया 4/3 पाई R1 क्यूब और इसका हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। अब देख लीजिए इज इक्वल टू, अब इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका बड़का वाला जो स्पेयर है उसका रेडियस हम मान लेते हैं बड़ो आर, क्या मान लेते हैं बड़ो आर। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू बड़ो आर क्यूब। अब देखिए इन सब में से हम क्या कर देंगे, इन दोनों में से 4/3 पाई कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू R1 का क्यूब और प्लस हमारा कितना होगा R2 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू बड़ो आर क्यूब। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, तो ये हो जाएगा हमारा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। अब देखिए यहां से सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि बड़े वाले गोले का रेडियस क्या होने वाला है। ऐसा क्वेश्चंस भी हमारे सामने आएंगे, तो उस वक्त आपको घबराना नहीं है, बस आपको क्वेश्चंस करते जाने। अभी बस मैं समझा रहा हूं, अब हम जो करेंगे ना आगे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस और कैसा होगा, तो हम लोग वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं अगला चीज हमारा क्या होगा, अगला कैसा क्वेश्चन होता है। जैसे देखिए एक लेसन कौवा सिखा के गया था, दूसरी क्लास में हम लोग पढ़े थे एक कहानी जो कि याद होगा। आज भी हम किताब खोलते हैं ना तो देखते हैं आज तक कौवा वो प्यासा बैठा हुआ है। ठीक है, वो घड़ा में पत्थर डालता है, बाद में फिर हम पूरा पढ़ते तब पता अच्छा प्यास बुझ गया उसका। ठीक है, तो जब भी हम खोलते देखते बेचारा प्यासे बैठल, मन तो करता है कि उसको हम पानी दे दे अपना से, तुम पत्थर ना डालो। लेकिन देखो अब ये क्या है ना, ये क्वेश्चन जो है हमारा कैसा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि एगो ऐसे हमारा दिया गया हुआ है, मतलब ये हमारा एक सिलेंडर दिया गया हुआ है और इस सिलेंडर में है पानी। बोलो समझ में आ रहा है। देखो पानी तेरा रंग कैसा, तो आज ब्लू है, पानी पानी पानी, देखो कैसे, तो ये ऐसे है हमारा पानी। अब जो हम बात कर रहे हैं, अरे थोड़ा हंसो यार, हंसना जरूरी है, बहुत सीरियस हो गए तुम। देखो कहने का मतलब कि हमने ये ऐसा ले लिया, अब इसमें छोटा छोटा मार्बल रख देते हैं। मार्बल कहने का मतलब क्या होता है, गोली। क्या बोली, गोली। तो देखो जैसे हम 2-4 को गोली इसमें डाल देते हैं, तो कहने का मतलब जब हम इसमें गोली डालते हैं तो इसका हाइट कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, और इसका हाइट मान लेते हैं कि कुछ बढ़ गया, तो कितना हाइट बढ़ गया, तो h1 हाइट बढ़ गया। तब आपका कहेगा कि बताइए कि कई गो गोली डाले थे, तो देखो ये क्या बोल रही है, बड़ा ध्यान से देखो। तो कई को गोली डाले थे, तो हम लोग फिजिक्स में एक बात पढ़े थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नहीं तो आपको पता है कि एगो गोली, जैसे अगर आप बाल्टी में, अगर आप बकेट में अगर आप कोई चीज डालते हैं तो उसके वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसमें जितना पानी बढ़ा होगा वो कहीं ना कहीं किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, वो कहीं ना कहीं स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, इस मार्बल के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम बात कर लेंगे कि ये कितना बढ़ा। तो आप
आप यहीं से यहीं तक का सिलेंडर कंसीडर करेंगे। ये वाला सिलेंडर अब आपके लिए काम नहीं करने वाला है। देखिए ये सिलेंडर खाली हो गया, अब इसको भरने के लिए भेजेंगे, ध्यान से देखो। तो हमें बस इतना दूर का काम करना है। कितना दूर का? इतना दूर का। जब अपन इतने दूर का काम करेंगे तो बड़ा ध्यान से देखो कि इसकी रेडियस जो होगी वो कहीं ना कहीं इसके रेडियस के बराबर होगी। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वो कितना होगा? पाई इंटू इसका मान लेते हैं आर, मान लेते कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर इंटू H1। अब ये किसके बराबर होगा? तो गोली के बराबर होगा। क्या चीज के बराबर होगा? गोली या मार्बल के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो मार्बल जो होता है स्फीयर की तरह होता है, तो स्फीयर का हो जाएगा 4/3 पाई इंटू एगो का रेडियस मान लेते हैं R1 होगा, चाहे हम मान लेते हैं R हो रहा है, ठीक है, स्मॉल आर हो रहा है। तो ये ए गो का हुआ, तो टोटल काय गो का? तो मान लेते हैं एन गो का, जैसे गुना कर देते हैं एन गो का। तो इसका वॉल्यूम और एन गो मार्बल का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर होने वाला है। तो आप देख लीजिए यहां से सॉल्व करेंगे तो ये पाई से पाई खत्म हो जाएगा और हम क्या कर देंगे, ये 2 इधर गुना, ये 3 इधर गुना हो जाएगा। तो 3/4 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू H1, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू H1 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा? R इज इक्वल टू N। तो कितना नंबर ऑफ मार्बल्स लगा इसमें कि इसको इतना ऊंचा उठा दिया, तो इस तरीके से हम लिख पाएंगे, इस तरीके से हम बना पाएंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया को लेकर के आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे अभी तक के क्लासेस में। आई होप सो, जैसा कि हमें लगता है। देखिए अब कहां तक आपको समझ में आया, कहां तक नहीं आया वो तो आप जाने। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रही है तो आप बार बार वीडियो को रिवाइंड मोड में देखिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं या स्पीड पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर आप थोड़ा स्लो पढ़ाइए। ठीक है, तो अपन देख रहे थे, हमने ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी कि क्या होती हैं, कैसे आप सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, कैसे किसी चीज की सरफेस एरिया निकाली जाती है। तो ये था हमारा सरफेस एरिया का एक शॉर्ट वीडियो। अब इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आने वाले हैं, उसके लिए आप इंतजार करें। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, देखिएगा। ठीक है, ओके।